हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के पर पेज में। जानेंगे जो क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उसका आर्डर आया है। आर्डर क्या, जो आपकी फाइनल बहस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। सर्वप्रथम साथियों बात करें, 8 अप्रैल को आपकी एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन को लेकर के, जिसमें साथियों आप सभी को पता है जो 11 अगस्त 2023 का आदेश था या जजमेंट था, उस पर जो है कोर्ट ने एक बार फिर से रिव्यू किया है। और रिव्यू के बाद आप सभी को पता है एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया है, जिसमें जो है चयनित बीएड के लिए स्थितियां क्लियर होती दिखी हैं। लेकिन साथियों अभी उन भर्तियों पर स्थिति जो संशययुक्त बनी हुई है, जो भर्तियां किसी न्यायालय के अधीन हो रही थी या उनकी जो है भर्ती प्रक्रिया सब्जेक्ट टू आउटकम के रूप में थी, यानी जो न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन थी। तो साथियों क्या आपकी जो ये भर्ती प्रक्रिया थी, क्या ये न्यायालय के जो है अंतिम परिणाम के अधीन थी या नहीं थी, यानी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के तहत थी या नहीं थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। बात करें साथियों 8 तारीख की सुनवाई के बाद 10 तारीख को आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद 10 तारीख को आपकी हाई कोर्ट में सुनवाई लगी। और हाई कोर्ट की जब सुनवाई लगी तो स्टेट की तरफ से अवगत कराया गया कि क्लेरिफिकेशन याचिका को निस्तारित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका जो है आर्डर नहीं आया है, यानी आर्डर की कॉपी अपलोड नहीं हुई है। इस कारण से जो है ये डेट आगे बढ़ाई गई और अब जो है फाइनल बहस आपकी 15 अप्रैल को होने जा रही है। इसके लिए साथियों आप सभी को अवगत करा दें, अब ये डेट आगे बढ़ना जो है अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है हाई कोर्ट में कई बार जो है डेट को आगे बढ़ाया गया है। पहले सरकार ने ट्रांसफर पिटीशन लगाया था और उसके बाद जो है क्लेरिफिकेशन लगाया। क्लेरिफिकेशन का निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। अब साथियों यहाँ पर जो है बहुत बड़ी स्थिति क्लियर होने जा रही है और 15 अप्रैल को पूरी संभावना है कि फाइनल बहस होगी और जल्द ही आप सभी लोगों का जो ये केस है इसका आर्डर भी रिजर्व होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आना है, क्योंकि साथियों बात कर लें ये सुनवाई जो होनी जा रही है केस की, ये केस आपका 2022 से ही पेंडिंग है, जिसमें जो है आप सभी को पता है वीटीसी कहें या डीएलएड कैंडिडेट के माध्यम से जो है चैलेंज किया गया था। क्योंकि साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, यहाँ पर जो ये आपका चैलेंज हुआ था तो जो राजस्थान उच्च न्यायालय का 2021 का जजमेंट था उसको कहीं ना कहीं बिहाफ बनाया गया था। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों एक बड़ी सूचना जो हम आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, वो जो आपका ये केस है इसी का जो आर्डर आया था, सबसे पहला आर्डर, उसमें क्या लिखा गया है एक बार उस पर नज़र डालते हैं और उसके बाद अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। अगर साथियों बात करें जो आपका याचिका है WP नंबर 13/768/2022 केसरी नंदन साहू वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया की जो आपकी याचिका है, अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है। अब साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएड का जो स्पष्ट तौर पर क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए या योग्यता की बात की जाए, उसको लेकर के जो है एनसीटी का जो 28/2018 का जो आपका गजट है उसको कहीं ना कहीं आप सभी को पता है राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला 25/11/2021 को दिया था और उसी आदेश को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, आप सभी को पता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं वहाँ एक बड़ी स्थिति क्लियर की थी और उस आदेश पर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का स्टे नहीं किया था और जो है एक बड़ा फैसला दे दिया था और जो है 2018 का एनसीटी के गजट को रद्द किया था और साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को वैलिड नहीं माना था। तो अब साथियों यहाँ पर इस आदेश को अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस आदेश में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि अपॉइंटमेंट मेड शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। तो आप सभी साथियों को अवगत करा दें, यहाँ पर पहले ही जो आदेश है, यानी पहला ही आदेश में जो है भर्ती प्रक्रिया में जो अपॉइंटमेंट होंगी उनको सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम, यानी इस याचिका के फाइनल निष्कर्ष को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि जो अंतिम फैसला होगा उसके अधीन भर्ती ये रहेगी। यानी जो भी अपॉइंटमेंट होगी, जो भी यहाँ पर नौकरियाँ दी जाएंगी, वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के अधीन रहेंगी। तो साथियों ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो पहला आदेश है आपके हाई कोर्ट का इस याचिका का, उसमें आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। आप अपलोड करके एक बार इसको कहीं ना कहीं इंगित कर सकते हैं, देख भी सकते हैं।
तो साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें, ये चयनित बीएड के लिए आवश्यक सूचना है, क्योंकि पहले ही आदेश की कॉपी में आपको देखने को मिल जाएगा जो हाई कोर्ट की है कि वहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अंतिम जो है, जो याचिका के अंतिम जो परिणाम पर कहीं ना कहीं या जो भी निष्कर्ष होगा उसके अधीन जो है भर्तियाँ रहेंगी। अब साथियों जो क्लेरिफिकेशन हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लेरिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम थी या जो भर्तियाँ न्यायालय के अधीन हुई थी उनमें बीएड अभ्यर्थियों के लिए अभी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उस पर जो है कहीं ना कहीं ये स्थितियां बिल्कुल महत्वपूर्ण हो चली हैं, क्योंकि अब जो फैसला होगा वो बीएड को जो है योग्यता के रूप में सम्मिलित किया गया है और उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया न्यायालय के अधीन नहीं है। इस बिहाफ पर कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट से फैसले होने स्टार्ट होंगे। अब आप सभी को पता है सबसे पहले आपका एमपी हाई कोर्ट का ही मैटर है, तो ये एमपी में डिसाइड होगा। 15 अप्रैल को फाइनल बहस लगी हुई है। क्लेरिफिकेशन याचिका के पक्षों को बीएड भी अपनी तरफ से रखेगा और डीएड के भी द्वारा रखा जाएगा। और इस बहस में आप सभी को पता है पूरी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट में मीनाक्षी अरोड़ा मैम का नाम दिख जाएगा। वो अपने पक्ष को रख रही हैं, यानी डीएड की तरफ से केसरी नंदन साहू की याचिका की तरफ से वो अपनी बात को रख रही हैं। अब साथियों अंतिम निष्कर्ष जो है हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद निकलेगा, क्योंकि कोर्ट में जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर और जो बहस होगी उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बिहाफ पर होना है। फिलहाल साथियों ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि आखिर हाई कोर्ट से क्या फैसला आएगा, लेकिन जो याचिकाओं का आर्डर है उस पर एक निष्कर्ष डालें तो कहीं ना कहीं ये स्थिति क्लियर हो रही है कि ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर चयनित बीएड के लिए ये बिल्कुल भी सकारात्मक पक्ष नहीं है जो दिख रहा है। अगर आप क्लेरिफिकेशन में देखेंगे जो स्थितियां क्लियर करने को लेकर के प्रयास किया गया था अब उन पर हाई कोर्ट की अंतिम मोहर ही लगेगी, क्योंकि जो साथियों स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन का आर्डर आया है उससे किसी भी तरीके से जो निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा था वो अभी भी कहीं ना कहीं संशययुक्त है। तो हाई कोर्ट में फाइनल बहस होगी, फाइनल बहस के बाद अंतिम फैसला हाई कोर्ट से ही आना है। तो हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस पर आप मजबूती से अपना पक्ष रखें, चाहे आप डीएलएड हैं चाहे आप बीएड की तरफ से हैं, अपना पक्ष रखें, आर्गूमेंट को मजबूत करें, अपने तथ्यों को कोर्ट के सामने रखें। आखिरकार जो निष्कर्ष होगा, जो क्लेरिफिकेशन याचिका की स्थितियां हैं उन पर भी बात होगी, क्योंकि साथियों अंतिम निर्णय जो अब शेष है, जो फाइनल बहस होगी उस पर क्लेरिफिकेशन पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो अन्य मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उन पर अब ध्यान नहीं होगा। जैसे आप सभी को पता है पहले की सुनवाई में स्पष्ट हो रहा था कि बीएड की तरफ से कितनी क्लेरिफिकेशन याचिकाएं लगाई गई हैं उनको जो डिस्पोज किया गया है, ये सारे तथ्य रखे जा रहे थे। अब साथियों वर्तमान में जो आपका लेटेस्ट ये ऑर्डर आ चुका है क्लेरिफिकेशन का है और इसी केस को लेकर के लगाया गया था, तो पूरी की पूरी बहस जो है केंद्रित होगी आपकी क्लेरिफिकेशन ऑर्डर पर। तो इस ऑर्डर पर क्या निष्कर्ष जो है कोर्ट के माध्यम से रहेगा, कोर्ट किस बिहार पर फैसला देगा, ये कहीं ना कहीं अभी जो है स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला होगा वो कहीं ना कहीं तथ्यों को सुन करके, सभी पार्टियों को सुन करके आखिरकार जो निष्कर्ष होगा वो निकल कर आएगा। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लेरिफिकेशन के बाद अब जो है स्थितियां वही हैं कि एक बार फिर से फाइनल बहस होने जा रही है। तो साथियों 15 अप्रैल तक आप सभी को कहीं ना कहीं वेट करना होगा, 15 तारीख की सुनवाई को लेकर के इंतजार करना होगा, तैयारियां भी करनी होंगी कि एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो साथियों पूरी जो स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं अभी भी जो है महत्वपूर्ण है और हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी उससे जो निष्कर्ष निकलेगा कहीं ना कहीं पहला ये आदेश होगा या पहला ये केस होगा जो क्लेरिफिकेशन के बाद जो है निस्तारित होगा हाई कोर्ट से, और क्या निष्कर्ष निकलेगा ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों सुनवाई को लेकर के जो स्थितियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी तक साथियों 10 अप्रैल की सुनवाई का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, उसमें भी हम इंगित कराएंगे जो चीज़ें निकल कर आएंगी। और साथियों साथ ही 15 अप्रैल की जो है सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट जैसे आती है, किस जो है सीरियल नंबर पर आपका क्या सूचीबद्ध होगा, ये सारी चीज़ों के साथ हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी शेयर कर देंगे। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।